आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बचा लीजिए। मेरे पास सिर्फ 24 घंटों का वक्त है। मुझे यहाँ किडनैप करके रखा गया है। मैं बहुत जब सच्चाई दबाई जाए, कानून धीमा पड़ जाए और पैसा सबसे बड़ा शस्त्र बन जाए, तब आक्रोश जन्म लेता है। आज का यह केस सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक तमाचा है, एक आईना है, एक सवाल है, एक हकीकत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बचा लीजिए। मेरे पास सिर्फ 24 घंटों का वक्त है। जैन सर। जैन, मेहुल, कामनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो किडनैपिंग वाला वीडियो इज नो जोक। इसे किसी फिल्म का सस्ता पब्लिसिटी स्टंट या फिर प्रमोशन समझने की गलती मत करना। वो सुपरस्टार रणधीर राय सच में किडनैप हुआ है और किडनैपर ने हमें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है। सर, उस हिसाब से तो हमारे पास सिर्फ 23.5 घंटे बचे और उसी में हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि रणधीर राय को किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया है, उसका मोटिव क्या है। उसके बाद इजीली हमें लोकेशन का पता चल जाएगा कि किडनैपर ने रणधीर राय को किडनैप करके कहां रखा है। हम 4 टीम्स बनाएंगे। मेहुल, तुम आईटी टीम से पता लगाओ कि ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ था। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। ओके? कामनी रणधीर राय को कहां से किडनैप किया गया था, किस गाड़ी और किस रूट से ले जाया गया था, इसका पता तुम लगाओगे एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, तुम अपने खबरी से यह भी पता लगाओगे कि रणधीर राय आखिरी बार किससे मिला और अगले 2 घंटे में मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? कविता, पता लगाओ कि फिल्म लाइन के अंदर रणधीर राय की किसी के साथ कोई दुश्मनी या राइवलरी है क्या? सर, रणधीर राय की पिछली 2 फिल्में बहुत ही बुरी तरह पिट गई थी, खासकर पिछली वाली। और फिर वो म्यूजिक राइट्स को लेकर उसकी जो लड़ाई, वो मैं कहना चाह रही हूँ, हो सकता है किसी फाइनेंसर ने उनको किडनैप कर लिया। अगर ऐसा होता ना तो अब तक रैंसम के लिए कॉल आ गया होता। बात कुछ और ही है। सर, रणधीर राय के कार की लास्ट लोकेशन अंधेरी बैक रोड इस जगह की है और सर कार अभी भी वहीं पर खड़ी है। अंधेरी बैक रोड। रणधीर राय के मोबाइल की भी यही लोकेशन थी। सर, मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले। वीडियो से कुछ पता चला आईपी एड्रेस? नो सर, और शायद पता भी नहीं चलेगा क्योंकि किडनैपर ने वीडियो अपलोड करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया था, जो कि वीडियो अपलोड करने वाले गैजेट्स को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से लोकेशन पता नहीं लग पाती। एक टीम अंधेरी बैक रोड पर खड़ी हो ना हो, रणधीर राय की किडनैपिंग यहीं से हुई और हम भी अपना काम यहीं से शुरू करेंगे। एट फास्ट सर। साहब चाय। ओ काका, निगाह कि मैं पिछले 2 महीने से आपके थाने के चक्कर काट रहा हूँ। मेरी बेटी के कातिल का कुछ पता चला कि नहीं, वो भी तो बता दो। अरे काका, इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसको टाइम लगता है। टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं जीते जी मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के कातिल को सजा पाते हुए देखना चाहता हूँ। काका, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो बोल दिया जाएगा। काका चलो निकलो अभी। कितना वक्त लगेगा? काका, टाइम तो लगता है ना ये सब चीजों में। क्या सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हो तुम? 3-4 महीना लगेगा। चलो। 3-4 महीना लगेगा? ये बड़े बड़े लोगों को केस सॉल्व करने में 24 घंटे में आप सॉल्व करते हो। सिर्फ हमारे जैसे आम आदमी कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। सर, न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि किडनैपर ने दूसरा वीडियो अपलोड किया है। मेरी वजह से किडनैपर ने किसी अपने को खोया है, लेकिन फिर भी ये मुझे जिंदा रहने का एक मौका दे रहा है और पुलिस की भी मदद करना चाहता है, लेकिन मदद मांगने में 2 घंटे का वक्त जाएगा और ये 2 घंटे मेरी 24 घंटे की डेडलाइन में से काट लिए जाएंगे। पुलिस को जल्दी कोई फैसला देना होगा। जितनी देर पुलिस मदद मांगने में लगाएगी उतना ही कम वक्त बचेगा उनके पास मुझे ढूंढने के लिए। क्या पुलिस इस रास्ते को अपनाकर रणधीर राय को बचा पाएगी? टाइम लगेगा। क्या जमाना आ गया, कोई चोर सुपरस्टार के घर पे चाकू दिखा रहा है तो किडनैपर सुपरस्टार को लेके जा रहा है। क्या होगा आम आदमी का? ये है ना रणधीर राय, मेरी बेटी बहुत बड़ी फैन है उसकी। हाँ, वो अपनी मॉक एग्जाम छोड़ के इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाती थी।
और अगर इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए ना तो उदास हो जाती थी। 16 सोमवार का व्रत रखती थी ताकि उसकी फिल्म हिट हो। मतलब इनकी ये न्यूज़ देखकर आपके बेटी ने वापस उनके सलामती के लिए व्रत रखा होगा। रखती, अगर जिंदा होती तो। ये तो सिर्फ किडनैप हुआ है, उसमें इतना हल्ला है, लेकिन किसी अपने को खोना वो तो मौत से भी बदतर होता है। किसी अपने को? हाँ, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और इन्हीं फिल्म स्टारों की वजह से कितने बच्चे न जाने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मतलब आपका कहना है कि ये रणधीर राय के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है? जैसी करनी वैसी भरनी। ओ साहब, आपका नाम क्या है? कांति भाई। आइए देखते हैं कि कैसे किसी सुपरस्टार की एक भूल बन सकती है किसी की मौत की वजह। कैसे इस सुपरस्टार की किडनैपिंग और एक बेटी के मर्डर केस की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जानिए कौन है इस कहानी का असली गुनहगार। आज समझने की कोशिश करो, आपने स्कूटर तक मुझे चलाना सिखाया है और मैं आपको मिसगाइड क्यों करूंगा? आप मुझे इतने सालों से जानते हो ना। ये जिद छोड़ दो। जिद? ये तुझे जिद लग रहा है? कॉमन मैन को भी कोई हक है कि नहीं? कानून, प्रशासन। कांति भाई इमोशनल क्यों हो रहे हो? वो मुझे भी चाचू बुलाया करती थी, मुझे भी अफसोस है इस बात का, लेकिन इस तरह। तुझे जो करना है तू कर, मुझे मेरा काम करने दे, ठीक है? वैसे भी यही एक काम बच गया है मेरे लिए। सर, मैंने पता लगाया है, ये ना ही कोई मार्केटिंग गिमिक है और ना ही उसके फाइनेंसर का इसमें कोई हाथ है, क्योंकि वो तो 2 महीने से दुबई में है। वो एंगल भी क्लीन है सर। वो तो ठीक है कामनी, पर मेहुल और माधव कहाँ है? उन्होंने अभी तक मुझे अपडेट क्यों नहीं किया है? माधव, मुझे इस गाड़ी के ओनर की सारी डिटेल्स चाहिए। किडनैपिंग इसी गाड़ी से हुई है। अगले 1 घंटे में मुझे इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जी मैडम। ऊपर से किडनैपर ने दूसरा वीडियो डाल दिया है। वो हमसे खुद से मदद लेने के लिए कह रहे हैं। मैं किसी भी हालत में 24 घंटे में से 2 घंटे कम होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, 2 घंटे कम जरूर हो गए हैं, लेकिन एक भी लीड अगर मिल गया ना तो हम जल्द से जल्द किडनैपर तक पहुंच सकते हैं। जय सर। सर, ये चाय वाला कुछ बोल रहा है सर। साहब, बारवा जो बुड्ढा था ना, वो कुछ तो अपने बेटी के मर्डर के बारे में भी बातें कर रहा था, और उसकी लड़की भी रणधीर राय से बहुत पागलों की तरह प्यार करती थी। उसका रोज का है सर, यहाँ थाने में आकर अपने बेटी के कातिल का। बेटी का कातिल? हाँ सर, उसकी एक बेटी, और उस पे वो वजन कम करने वाली दवाई का कुछ साइड इफेक्ट हो गए सर, और वो ऑफ हो गई सर। लेकिन ये कांति भाई उसको मर्डर बोल रहा है सर। कहाँ रहते हो कांति भाई? अंधेरी। अंधेरी में हेतल का स्कूल का दाखिला किया था ना, वहां, तब से वहीं। आपको पता है साहब, एक बाप अपनी बेटी को अपनी गोदी में खिलाता है, बड़ा करता है, और सबसे पहले जुदाई का दिन कौन सा होता है? जब वो उसे स्कूल में पहले दिन छोड़ने जाता है। बस उसके बाद में तो सीधा उसकी डोली उठती है, तब दूसरा जुदाई का दिन आता है। लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी की अर्थी उठते हुए देखना, वो जुदाई सहन करना नहीं चाहेगा साहब। मैं छोड़ूंगा नहीं मेरी बेटी के कातिलों को, छोड़ूंगा नहीं मैं। इसका मतलब तू किसी को भी किडनैप कर लेगा? हाँ बोल। निशिकांत, गुंडा बनेगा? हाथ मत लगाओ इसे, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। वैसे मुझे ये कलर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर रोज पहनता हूँ। उसने मुझे मेरी बर्थडे पे दिया था तोहफा। उसका मर्डर हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हो? दिल का दौरा पड़ा था ना उसको। डॉक्टर के रिपोर्ट पे मत चाहिए, दिल का दौरा पड़ा था। वो उसकी वजह पर ध्यान दीजिए पहले। बाकी रिपोर्ट सही है, एक एक्सरे लिख रहा हूँ, करवा लीजिएगा, ठीक है? यस मैम।
आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ, अरे सुनिए तो भाई, क्या आ गया मैडम? पेशेंट को डरा दिया आपने ऐसे। डरना तो आपको चाहिए। क्या बोल रहे हैं मैम आप? ये फोटो गौर से देखिए और बताइए गाड़ी आपकी है कि नहीं। गौर से देखने की जरूरत नहीं है मैम, ये मेरी कार है जो मिसिंग है। लेकिन हुआ क्या बताएंगे? इसी गाड़ी से रणधीर राय की किडनैपिंग हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आज सुबह जब रणधीर राय किडनैप हुआ तब कहाँ थे आप? और आपकी गाड़ी कितने दिनों से मिसिंग है? मेरी कार तो लगभग 1 हफ्ते से टो हो रखी है, मैं लोकेट नहीं कर पाया। लेकिन मैम मैं आज मेरे साथ ना ये सब, इस पे नजर रखो। जी मैडम। जी सर। सर उस आदमी का पता लग गया है जिसकी गाड़ी से रणधीर राय की किडनैपिंग हुई थी। लेकिन सर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये वो किडनैपर है या उसकी किसी गैंग से है। ठीक है, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ और वो जो आदमी है उससे बोलो कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है वो हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाए। जी सर। जब तक मैं ना कहूँ इस शहर से निकलने की सोचना भी मत। जी। चलो। मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला था, बड़ी प्यारी बच्ची थी साहब वो। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे जो उसके मोटापे के बारे में अनाप शनाप बकते रहते थे, उसे ताने देते रहते। थोड़ी देर के लिए हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन ये मर्डर कैसे हुआ ये बताओ। वो 24 घंटे का टाइमर चालू है, इसलिए आप बहुत ही उतावले हो रहे हैं। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो उसके दोस्त उसे जो ताने देते रहते थे उससे बचने के लिए मेरी बेटी ने वो ट्रूमेडिक फार्मा की वेट लॉस की जो टैबलेट्स है वो लेना शुरू किया। वो कंपनी वाले दावा करते थे कि ये टैबलेट्स लेने से 20 किलो वजन कम हो जाएगा उसका, पर वो उसने ली। उसके बाद में पता नहीं रिएक्शन शुरू हो गए और उसे क्या हो रहा है वो हमें पता चले उससे पहले तो उसका हार्ट फेल हो गया और बस डॉक्टर ने लिख दिया हार्ट फेलियर की वजह से मौत हुई है। किसी ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि इतनी छोटी बच्ची को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। वो फार्मा कंपनी ने ही मेरी बेटी का मर्डर किया है साहब। सर, आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। वो वीडियो भी अंधेरी से ही अपलोड किया गया है। और सर ये भी वहीं रहते हैं। हाँ? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लेके आओ उसको। चलो चलो। क्या ले जा रहे हो मुझे? चलिए। रणधीर राय को कहाँ छिपा के रखा है? मुझे कैसे पता? मैं तो मेरी बेटी के कातिल को ढूंढ रहा हूँ साहब, और आप मुझ परेशान कर रहे हैं। तेरी बेटी फैन थी रणधीर राय की। रणधीर राय उन वेट लॉस टैबलेट्स का ऐड करता है जो तेरी बेटी ने ली। तूने अपने दिमाग में करेक्शन बिठाया, रणधीर राय को इसका जिम्मेदार ठहराया और किडनैप कर लिया। वो वीडियो अंधेरी से अपलोड हुआ है, जहाँ रहता है तू। अरे लाखों लोग अंधेरी में जो रणधीर राय के फैंस हैं, मैं अकेला कैसे किडनैपर हो गया? सर, पुलिस डिपार्टमेंट के मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं। पहले सुपरस्टार के घर चोरी और उसके बाद उसका किडनैप। इस बार भी पुलिस डिपार्टमेंट गलत सस्पेक्ट को पकड़ के लोकतंत्र का मजाक बना रही है। इस तरह के मीम्स आ रहे हैं सर। सर, मेरे भी खबरी ने बताया कि कई बार लोगों ने कांति भाई को रणधीर राय के घर का चक्कर लगाते हुए देखा है। अच्छा साहब। हे कांति, अब ये बता, रणधीर राय के घर के चक्कर क्यों लगा रहा था? क्या करने गया था वहां? सर एक सेल्फी सर, प्लीज प्लीज। सर मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने में मदद कीजिए सर। सर वो आपकी बड़ी फैन थी सर। सर वो जो आप वेट लॉस का जो ऐड कर रहे हैं ना सर, वो बहुत गलत है सर। वो आप है ना, आपकी वजह से मेरी बेटी की जान गई है सर। सर वो आपकी बहुत बड़ी फैन थी सर। मेरी बात सुनिए आप। वो जो ऐड कर रहे हैं वो गलत है सर। सर मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन थी सर। सर वो आपके रखती थी। बात करने दे मेरे को। सर मेरी मदद कीजिए आप। मेरी मदद कीजिए सर।
सर! मैं तो सिर्फ मेरी बेटी की ये कातिलों को सजा दिलवाना चाहता हूँ, ताकि उसकी तरह और किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। ऐसे सजा दिलवाएगा? रणधीर राय को किडनैप करके उसे तकलीफ देके? ये सब देख के तेरी बेटी को अच्छा लगेगा? खुशी होगी उसे? अरे तेरी बेटी फैन थी रणधीर राय की, पता है ना फैंस अपने स्टार को कितना प्यार करते हैं। सजा दिलवाएगा? मेहुल, एक बार ट्रू मैट्रिक फार्मा की सीईओ से बात करते हैं। एक बेटी की मौत, एक बाप का दुख, सिस्टम बिक गया और गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। तो क्या इस बाप को इंसाफ मिलेगा या फिर उनका आक्रोश लाएगा इस केस में एक नया पहलू? बैठिए। जविका जी, हम आपके कॉर्पोरेट ऑफिस भी गए थे, वहां पता चला कि आज आप घर पे ही हैं। आज सैटरडे एसीपी। कांति भाई नाम का एक आदमी है, उसकी बेटी ने आपकी वेट लॉस टेबलेट ली थी और टेबलेट लेने के बाद उसकी डेथ हो गई। शायद आपने सुना उसके बारे में। ट्रू मेडिक फार्मा का एक एक प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, हमारी वेट लॉस टैबलेट भी। आपने किसी अरे गहरे पे यकीन करके ट्रू मेडिक फार्मा पे ही सवाल खड़े कर दिए। मैडम रबिका जी, आपका वो ऑफिसर कौन था जिसने आपके ये वेट लॉस वाले टैबलेट्स का अप्रूवल दिया था? उसका नाम और नंबर चाहिए। शायद उसका नाम अजय है, मेरे ऑफिस रिकॉर्ड्स में आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। कामनी, ये जो ऑफिसर है, जल्द से जल्द इसके बारे में पता करो। सर मैं पता लगाती हूँ। सर एक्चुअली रणधीर राय ने अपनी पिछली फिल्म खुद प्रोड्यूस की थी। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उस पर अब करोड़ों का लोन हो गया। उसी की रिकवरी के लिए बैंक वालों ने उस पर प्रेशर बनाया हुआ है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इसमें कोई भी फाइनेंसर का एंगल नहीं है। ये रणधीर राय की कोई गर्लफ्रेंड थी? किसी लड़की के साथ कोई शादी वादी का एंगल? सर उसकी तो शादी भी हुई थी, पिछले साल डिवोर्स भी हो गया। उसकी बीवी ने उसको 2 बार पकड़ा था किसी और के साथ, वो भी सेट पे वैनिटी में। तब से उसकी बीवी लंदन ही शिफ्ट हो गई। आखिर इस किडनैपिंग का मोटिव क्या है? सर इसके साथ साथ एक बात और भी है। जहां से पहली वीडियो अपलोड की गई थी उसका लोकेशन था अंधेरी, जबकि दूसरी वीडियो का लोकेशन था सर दिल्ली। मुझे लगता है सर ये किडनैपर जो भी है वो बहुत शातिर है। वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से हमें उसका रियल लोकेशन नहीं पता लग पा रहा है। मेहुल, एक काम करो, जहाँ से किडनैपर ने पहला वीडियो अपलोड किया था यानी अंधेरी, वहाँ के 3 किलोमीटर के रेडियस में अपने खबरियों का जाल बिछा दो और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। ये किडनैपर जो कोई भी है बहुत इमोशनल है। आई एम श्योर कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सर ऑफिसर, अजय का घर बंद पड़ा था। उसके मकान मालिक ने बताया कि उसने अंधेरी लोखंडवाला में ही नया फ्लैट ले लिया है, पर जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। कामनी, जितना जल्दी हो सकता है इस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन लेकर, इससे पहले कि ये शहर या फिर देश छोड़ के बाहर चला जाए। कविता जी सर। ये कांति भाई ने कुछ और बताया? नहीं सर, वो तो एकदम वो अंडरडॉग टाइप लग रहा है। वो नहीं होते जो फर्स्ट हाफ में जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा शक होता है, एंड में इनोसेंट निकलते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में जिस पे आपको बिल्कुल शक नहीं होता वही किडनैपर निकलता है। आई मीन हमें कांति भाई से कोई और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? कोई नई लीड या किसी तरह का कोई क्लू? सर वो लॉकअप में सुबह से 12 कप चाय पी चुके हैं और बस गाने पे गाना ही गुनगुनाते जा रहे हैं। और उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है, बेटी का मर्डर, रादर डेथ। और ये भी मत भूलो कि उसने पहला वीडियो अंधेरी से अपलोड किया था जहां वो रहता है। राइट सर। सर आपको लगता है कि हमें किडनैपर से मदद लेनी चाहिए? क्या हम 2 घंटा कॉम्प्रोमाइज करना अफोर्ड कर सकते हैं? सर मुझे लगता है कि हमें मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों पर भी हमें शक है उनमें से किसी के भी खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, चाहे वो डॉक्टर जोशी हो या फिर वो कांति भाई हो। सर इस तरह से अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि असली गुनहगार को ढूंढ लिया जाए। सर केबीसी का एक एपिसोड था जिसमें एक कंटेस्टेंट दीपक ने तीसरे राउंड में अपनी दोनों लाइफलाइन यूज कर ली, लेकिन फिर भी केबीसी का वो 5वां विनर था। मुझे लगता है हमें भी ये यूज कर लेना चाहिए। मुंबई पुलिस किडनैपर से मदद लेने के लिए तैयार है। हमारी किडनैपर से अपील है कि वो हमसे कांटेक्ट करें और रणधीर राय को ढूंढने में हमारी मदद करें। मेरी किडनैपिंग इसलिए हुई है क्योंकि मैं ट्रू मेडिक फार्मा की वेट लॉस टैबलेट का प्रमोशन कर रहा था, जिसको कंज्यूम करने के चक्कर में
कई लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया है। मेहुल, कांति भाई को अभी कभी रिलीज करो। कांति भाई हमारे लॉकअप में है, बावजूद इसके किडनैपर ने वीडियो अपलोड किया। इसका मतलब साफ है कि कांति भाई का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि किडनैपर जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? ये भी तो पॉसिबल है कि वो ट्रू मेडिक की आड़ में किसी और को किडनैप कर ले। मेहुल, एक काम करो, ये जो वेट लॉस मेडिसिन है इसको लैब में भेजो, देखो कुछ गड़बड़ निकलती है क्या। और इस बात का ध्यान रखना कि कांति भाई शहर से बाहर ना जाने पाए, क्योंकि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि कांति भाई के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो उसने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं की। ठीक है सर, मैं 24/7 अपना एक आदमी उस पर नजर रखने के लिए लगा देता हूँ। सुपरस्टार रणधीर राय का भी ये फर्ज बनता था कि वो प्रचार करने से पहले उस प्रोडक्ट की सच्चाई को जान लेते, क्योंकि हमारे देश में सुपरस्टार सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि भगवान माने जाते हैं और ज्यादातर लोग उनकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। सर, रणधीर राय के नंबर से कॉल है। अपनी साइबर टीम को बोलो कि इमीडिएटली इस नंबर की लोकेशन निकाले। ओके सर। हेलो, एक नंबर भेजा है, जल्दी से उसका लाइव लोकेशन ट्रेस करो। हेलो हेलो एसीपी, जान तो गए होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो मोबाइल लोकेशन ट्रेस मत कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी छोड़िए, फिलहाल आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए। रणधीर राय मरने वाला है, अगर आपने उसे नहीं बचाया तो। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था, आप ऐसे नहीं मानोगे। कुछ भेज रहा हूं, वो देखिए। सर, लोकेशन तो आरे रोड की है। गाड़ी आरे रोड रुकवाओ, क्विक। सर, ये लोकेशन है। सर, ये तो पहले की रिकॉर्डिंग है और रणधीर भी यहाँ नहीं है। ये किडनैपर करना क्या चाहता है? जो है बिल्ली का खेल खेल रहा है हमारे साथ। कोई नहीं, खेलने दो, हम भी देखते हैं कब तक खेलेगा। $25 लाख ये लो, और वो रणधीर राय और वो वेट लॉस टैबलेट का केस पहुंचा, समझे? ट्रू मेडिक कंपनी ने भेजा है ना तुम? डॉक्टर कहलाते हो अपने आप को, शर्म नहीं आती एक डॉक्टर बनकर ऐसी घटिया बातें करते हो? अगर मेरी बेटी की जगह पे तुम्हारी बेटी मर जाती तो क्या तुम ये पैसे लेते? अरे पागल मत बनो, बहुत खतरनाक लोग हैं वो, मार देंगे तुम्हें। हाँ तो मार डालो ना, मार डालो मुझे, लेकिन मैं ये पैसे को छूंगा तक नहीं। ले जाओ, ले जाओ, आओ। तेरे पे 24 घंटे नजर थी अमर। अब सीधे सीधे बता कि तू कांति भाई को पैसे क्यों दे रहा था? ताकि कांति भाई अपनी बेटी और उन दवाइयों के केस के बारे में किसी को बताए ना। What? यानी वो टैबलेट सच में जानलेवा है? क्योंकि ट्रू मेडिक फार्मा की सीईओ रविका का तो कहना है कि वो अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है, लेकिन सिर्फ लेटेस्ट बैच। इससे पिछले वाले बैच में कुछ प्रॉब्लम था, शायद उसी की वजह से कांति भाई की बेटी। फर्स्ट ट्रायल के बाद हमें कुछ साइड इफेक्ट्स मिले थे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, लीवर डैमेज और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पुराने बैच में ये प्रॉब्लम थे, लेकिन जब तक हम रोकते उसको तब तक नया बैच आ चुका था और कैजुअलिटीज हो चुकी थी। तो
वो ट्रू मेडिक फार्मा की वेट लॉस की जो टैबलेट्स है वो लेना शुरू किया, और वो उसने ली, उसके बाद हार्ट फेल हो गया। सबसे पहले तो ये समाज जो ज्यादा वजन वाले लोगों को एक मजाक समझता है, इंसान नहीं, और इसी मजाक का फायदा उठाती हैं ट्रू मेडिक फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनीज, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को अपना धंधा बना लिया है। रणधीर राय के इस वीडियो की वजह से लोग हमारी वेट लॉस टैबलेट्स को बैन कर रहे हैं। हमें ऐसा कुछ करना होगा ताकि लोग रणधीर राय की नहीं, हमारी बात माने। कैंसिल कल्चर को टैकल करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है। मैं ट्रू मेडिक फार्मा की सीईओ रविका आप सबसे ये कहने आई हूँ कि मार्केट में जो भी अफवाहें हमारे टैबलेट्स के बारे में फैलाई जा रही हैं वो सब झूठ है। हमारी टैबलेट्स बिल्कुल सेफ है, और आप सबको ये साबित करने के लिए मैं खुद आपके सामने ये टैबलेट खाऊंगी। ये वही वेट लॉस टैबलेट है, और अब आप डिसाइड करेंगे कि मैं सही हूं या रणधीर राय का किडनैपर। क्या वो ऑफिसर? तू लोकेशन भेज, हम आ रहे हैं जल्दी। अब कौन कौन? मुझे मेरे लॉयर से बात करने दो, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन। मुझे माफ कर, मैं सच सच बताता हूँ। रणधीर राय जो कह रहा है वो सही है। ट्रू मेडिक फार्मा का वो पुराना लॉट जो वेट लॉस टैबलेट का था वो सेफ नहीं है। जो भी उस टैबलेट को लेगा उसकी जान जा सकती है, स्पेशली उसकी फैमिली में हेरिडेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो। सर ये देखिए, अभी किडनैपर ने एक और वीडियो अपलोड किया है। मुझे बचाने के लिए पुलिस के पास सिर्फ 1 घंटा बचा, और अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं है, और इसी का फायदा उठा रही है रविका। वो नई दवाई खा के आम जनता को बेवकूफ बना रही है। लेकिन किडनैपर इसके झांसे में नहीं आने वाला है। अगर उसकी दवाई वाकई में सेफ है तो उसे अपनी रीब्रांडिंग से पहले की दवाई खाकर दिखानी होगी। सर 1 घंटे के अंदर असली किडनैपर को ढूंढना इज इम्पॉसिबल। ये कविता का आइडिया था ना, फोन फ्रेंड लाइफलाइन यूज करने का। रफीका जी, अब आपके पास खुद को और अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाने का एक ही तरीका है। जो टैबलेट्स आपने रीब्रांडिंग करके मार्केट में बेची, उससे जो पहले का नोट था उसमें से एक टैबलेट खाकर अभी प्रूफ कीजिए कि वो सारी की सारी टैबलेट्स सेफ थी। व्हाट नॉनसेंस ऑफिसर, मैं पागल नहीं हूँ जो बार बार टैबलेट्स खाती रहूंगी, और वो भी एक किडनैपर के उकसाने पर। नो वे, मैं ये टैबलेट्स नहीं खाऊंगी। सर ये देखिए, कांतिबाई का घड़ी। ये टैबलेट देख रहे हैं आप लोग, इसी एक छोटी गोली की वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान गंवा दी। मैं उसे बचा नहीं पाया। आप लोगों के बच्चे, आपके चाहने वाले इस टैबलेट से बच जाए, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। ये टैबलेट का सच आप सबके सामने लाने की, और मेरी बेटी के कातिलों को सजा दिलाने की, मगर मैं वो कर नहीं पाया। आम आदमी की इस देश में सुनता है कौन? इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज यही गोली मैं खाऊंगा। अगर मेरा कहना झूठ निकला तो ये गोली खाने के बावजूद मैं जिंदा रहूंगा, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सजा होगी। और अगर मैं सच निकला तो मैं मेरी बेटी के पास पहुंच जाऊंगा। आप
लोगों से बड़ी अदालत कोई नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सही फैसला करेंगे। सर ये रिपोर्ट देखिए। हाँ मैं कॉल करता हूँ। कांति भाई के लाइफ सुसाइड ने पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये सवाल नाजायज नहीं है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने खुद उन लोगों से बात की है जिन्होंने ट्रू मेडिक फार्मा की वेट लॉस टैबलेट्स का इस्तेमाल किया है और उसके बाद उन्हें सीरियस साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़े। ऐसे केसेस देश के अलग अलग जगह से दर्ज किए गए थे, पर अभी तक अथॉरिटीज ने ट्रू मेडिक फार्मा पर कोई एक्शन नहीं लिया है। पॉज करो, रिमाइंड करो। इस औरत को कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन कहां? कौन है लोग? मैं नहीं जानता इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो तेरी मौत की वजह है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे जाने दो प्लीज। आप जितने पैसे बोलोगे मैं आपको उतने पैसे ला कर दूंगा। मुझे मुझे जाने दो प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया। सर न्यूज चैनल से उस लेडी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सर पारुल नाम था उसका, और ये पारुल भी हेतर और कांति भाई की पड़ोसी थी, और सर उसकी मौत भी ट्रू मेडिक फार्मा की मेडिसिन खाने से हुई थी। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि उस औरत को मैंने कांति भाई के घर में लगी एक फोटो में देखा। उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसका पति है सर। मेहुल सर, उसके फोन की लाइव लोकेशन निकलवाओ। शायद किडनैपर हमें मिलने वाला है, और इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि ये किडनैपर की नई लोकेशन हो सकती है जहां पर हमें रणधीर राय भी मिल सकता है। टीम रेडी करो, क्विक। सर देखो, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐड करी है। असली मेडिसिन ट्रू मेडिक फार्मा ने बनाई थी। इसीलिए तेरा काउंटडाउन खत्म होते ही ट्रू मेडी फार्मा की सीईओ रविका का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सब मुझे ही करना है। पुलिस तुम जैसे बड़े लोगों को कुछ नहीं करेगी। सर ये लोकेशन तो यही खत्म हो रही है। ये जगह हो सकती है। पीछा करो सर। भोसले
खोलो इन्हें और पानी पिलाओ। मैं सुरेश हूँ साहब। कांति भाई का पुराना दोस्त, जिस टैबलेट से उनकी बेटी की मौत हुई थी ना, मैंने ही बाजार से लाकर दी थी, उनकी बेटी को भी और मेरी बीवी को भी। हेतल इसकी बहुत बड़ी फैन थी सर, सुपरस्टार रणधीर राय। मैंने सोचा कि जब हेतल जिसकी तारीफ करती है वो सुपरस्टार है तो कुछ अच्छा ही प्रमोट कर रहा होगा। जिसे अमृत समझा था ना सर, वो हमारे लिए जहर बन गया। कांति भाई यहाँ बुलाया? हाँ भाई, घर में ये बात नहीं हो सकती। ये हेतल ने मुझे कहा कि ये दवाई उसने तेरे पास से मंगवाई है। क्या है क्या ये टैबलेट है, इससे वेट मैनेजमेंट एकदम सही हो जाता है। अरे लेकिन उसका कोई मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और फिर जो उसका मजाक बना रहे हैं वो भी नहीं बनाएंगे, और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मेरी बीवी पारुल है ना, उसके लिए भी मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है, तो दे देता हूँ उसे। कांति भाई और मैं बहुत फिक्रमंद थे, वो अपनी हेतल बेटी के लिए और मैं मेरी बीवी जो थोड़ी सी मोटी थी उनके लिए। वो टैबलेट शायद असर कर दे, दोनों के वजन कम हो जाए। सर मेरी और मेरी बीवी की ना कोई संतान नहीं थी, हेतल हमारे लिए हमारी बेटी जैसी थी। सर मेरी बीवी और हेतल की लाश मैंने इन हाथों से एम्बुलेंस में रखी है। और अपना बदला लेने के लिए तुमने कानून को हाथ में ले लिया? गलत, कानून हम जैसे गरीबों की मदद करे इसीलिए हाथ में लिया। सर हम जैसे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी में, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? कहने क्या चाहता है? छोड़िए साहब, आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी बीवी की मौत के बाद डॉक्टर जोशी ने मुझे पैसे देने की कोशिश करी ताकि मैं वो केस भूल जाऊं। क्या आप भी कानूनी कार्रवाई के पीछे पड़ रहे हैं सुरेश भाई? मैं तो कह रहा हूँ ना, पैसा लेकर मामला सेटल कर। कमाल है साहब, कम से कम अपना नहीं तो इस वर्दी के तो इज्जत रख लेते। मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, समझा ना? और ये बड़े लोग हैं ना, एक कचहरी के चक्कर लगवा कर तेरे को मार डालेंगे। और तू इनका कुछ नहीं कर पाएगा। अब इंसाफ मैं करूंगा, और अब ऐसा इंसाफ करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मैंने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी की सच्चाई एक्सपोज करने की कोशिश की, उल्टा उन बड़े लोगों ने मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। बोला फॉलोअर्स बढ़ाने की नया स्टंट है। जब मैं इस सिस्टम से पूरी तरह हार चुका था ना, तब मैंने किडनैपिंग की प्लानिंग असली शुरू की और डॉक्टर जोशी की गाड़ी का इस्तेमाल किया ताकि इसको किडनैप करूं और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का सच आपके सामने आ सके। गौर से देखने की जरूरत नहीं है मैम, ये मेरी कार है जो मिसिंग है, लेकिन हुआ क्या बताएंगे? मुझे नहीं पता था कि प्लानिंग के चक्कर में कांति भाई अपनी जान गंवा बैठेंगे।
बड़े भाई थे साहब। एक वही थे जो मुझे हमेशा सही गलत पे। मैं चाहता ना इसे ऐसे ही मार सकता था, ये आपके सामने बैठा नहीं होता। उनके खातिर इसको छोड़ दिया। मेरे हाथ क्या आया साहब, क्या आया मेरे हाथ? वहां मेरी बीवी मर गई, टीएतल मर गई, मेरा बड़ा भाई, सबको खो दिया साहब, सबको खो दिया। कांति भाई बेचारा आप लोगों की ना बहुत भरोसा करता था, आप लोगों पर कानून को भगवान की तरह पूछता था वो। आप पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की हमारी। बड़े जब सुपरस्टार किडनैप हुआ, उसे कुछ हुआ, 24 घंटे में आप मुजरिम को सामने ले आए। ये बनता है सर सुपरस्टार, लाखों करोड़ों, यानी कितने बच्चे इसके फैन होंगे। पर मेरी कहानी का, इस कहानी का कांति भाई हीरो है। मैं जीते जी मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के कातिल को सजा पाते हुए देखना चाहता हूं। करेक्ट सर, कांति भाई इज द रियल हीरो। मैंने ब्रांड एंडोर्स करके गलत किया और सुरेश भाई ने जो भी किया वो एकदम ठीक है। सही गलत का फैसला अदालत करेगी, तुम नहीं। मेहुल, कस्टडी में लो और केस फाइल तैयार करो। सर। कांति भाई और सुरेश का गुस्सा जायज था, पर क्या ये सही था? लड़ाई कानून के माध्यम से लड़ी जानी चाहिए, ना कि गुस्से और आक्रोश से। पर क्या सिर्फ इतना ही काफी है? और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई पुलिस की, जिन्होंने रणधीर राय किडनैपिंग केस के साथ ट्रूमेडिक फार्मास्यूटिकल्स की वेट लॉस टैबलेट से जुड़ा मर्डर केस भी सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने कई जाने माने डॉक्टर्स, ट्रूमेडिक फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ रविका और ऑफिसर को हिरासत में लिया है, जिन्होंने वेट लॉस टैबलेट्स के विक्टिम्स को पैसा देकर उनका मुंह बंद करवाया था। इस केस ने एक बार फिर से सिस्टम में मौजूद लूप होल्स का एहसास हम सभी को करवाया है। वो लूप होल्स जिनका फायदा ट्रूमेडिक फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनीज उठाकर मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ करती है। ऑफिसर जिसने पैसों के लालच में हजारों जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया, सेक्शन 17, सेक्शन 27 और सेक्शन 304 के तहत उसे भी दोषी पाया गया। लेकिन यह सिर्फ एक सजा नहीं, मिसाल होनी चाहिए, ताकि कानून की आंखों से कोई न बच पाए। जागो, सवाल उठाओ, सच और कानून के साथ खड़े रहो।